लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि कि यज्ञशाला में विष्णु भगवान उपस्थित हुए और उसके बाद महाराज पृथु ने उनकी स्तुति की। तो फिर भगवान जाना चाह रहे थे, लेकिन इतना वात्सल्य भाव उनका था महाराज पृथु के प्रति कि वो वहीं खड़े ही रह गए, देखते ही रह गए, इमीडिएटली जा नहीं सके। तो फिर जब स्तुति कर चुके महाराज पृथु, तब भगवान श्री हरि ने कहा, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी भक्ति आप में बनी रहे। तो उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति मुझ में बनी रहे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। तो ऐसा होने पर, यानी कि जब भगवान में किसी साधक का चित्त, किसी भक्त का चित्त लग जाता है, तो वो भगवान की माया के परे चला जाता है, माया के बंधन को पार कर लेता है, तोड़ देता है। जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना बहुत ही कठिन है, ये अनायास ही अपने आप छूट जाता है जब भगवान के प्रति भक्ति हो जाती है। तो अब मेरी आज्ञा के अनुसार तुम प्रजा का पालन करो, और जो मेरी आज्ञा का इस प्रकार पालन करता है उसका हमेशा सर्वत्र सब जगह मंगल ही मंगल होता है। तो इस प्रकार भगवान ने राजऋषि पृथु के वचनों का आदर किया। पृथु जी ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार की कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां पर देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी और भगवान के पार्षद, उनके सेवक, वो लोग भी वहां पर आए हुए थे। तो उन सभी का महाराज पृथु ने भगवत बुद्धि से, यानी कि सबको भगवान का ही रूप समझकर, भगवत बुद्धि का मतलब भगवान का ही रूप सबको समझ करके, ऐसी मन में भावना कि जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, चारण, मनुष्य एक्सेट्रा आए हुए हैं, ये सब भगवान का ही रूप है। तो उन सबका भगवत भक्ति से, भक्ति पूर्वक, वाणी और धन के साथ हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। यहाँ का कार्यक्रम आज का पूरा हुआ उन लोगों का। और भगवान अच्युत भी महाराज पृथु और उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को चले गए। मतलब राजा पृथु का और पुरोहितों का उनको देख करके मन उन्हीं में लग गया, अपने आप की उनकी खुद की विस्मृति हो गई। तो ऐसे चित्त चुराते हुए अपने धाम को चले गए। तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवादिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी को चले आए। तो यहाँ वो चैप्टर 20 कंप्लीट हो गया है। अब 21 शुरू होता है। ये इसका शीर्षक है, महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। तो जब वो अपनी राजधानी वापस आए, यज्ञ जहां हो रहा था उस स्थान से जब वहां आए, अपने नगर में प्रवेश किया उन्होंने, तो उनका नगर मोतियों की लड़ियों से, फूलों की मालाओं से, रंग बिरंगे वस्त्रों से
और सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूप से सुशोभित था। उसकी गलियां और चौक, सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी, और उसे पुष्पों, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक, इस प्रकार के जितने भी मांगलिक द्रव्य होते हैं, शुभ अवसर के लिए जितने चीजों का प्रयोग किया जाता है, उन मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था गलियों को, चौक को, हर चीज को। और यहाँ जगह जगह पर, ठौर ठौर पर फल फूल के गुच्छे रखे हुए थे, केले के खंभे लगे हुए थे, सुपारी के पौधे लगे थे। तो ऐसा नगर जो है बड़ा ही मनोहर जान पड़ रहा था। सब और आम आदि के वृक्षों की नवीन पत्तों की बंदरवालों से भी वो विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। उसको रिसीव करने के लिए आए वो लोग। शंख दुदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे, वंदी जन स्तुति गान करने लगे। यह सब देखकर ऐसा गजब का उनका अ, स्वागत हुआ और ऐसी प्रशंसा हुई। पर इन सब चीजों को देख सुन करके भी उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि भक्त तो यही मानता है कि जो भी है प्रभु का है, तो अहंकार का सवाल नहीं है। तो ये साधारण आदमी को इन सब चीजों से अपनी इंपॉर्टेंस लगने लगती है, अहंकार हो जाता है। पर ये इतने ऊंचे लेवल पर उठे हुए थे भगवान प्रभु कि वो ये सब देख सुन करके भी उनके अंदर अहंकार का जन्म नहीं हुआ। और इस प्रकार फिर वो गलियों से, रास्तों से गुजरते हुए अपने महल में प्रवेश कर गए। और मार्ग में जहां जहां थे, वो आ रहे थे जिस जगह से, तो जितने भी वो नगरवासी थे, देशवासी थे, उनका अभिनंदन किया सबने। और परम यशस्वी महाराज पृथु ने भी प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर उन सब लोगों को संतुष्ट किया। तो महाराज पृथु तो बहुत बड़े महापुरुष थे, और वो महापुरुषों के भी पूजनीय थे। महापुरुष भी उनका विशेष आदर करते थे। तो इस प्रकार बहुत उदार कर्म करते हुए, बड़े बड़े काम करते हुए, बड़े बड़े काम कौन से किए? पहले आपने देखा सुना था कि पृथ्वी अनाज पैदा नहीं कर रही थी, दे नहीं रही थी, तो उन्होंने उसका दोहन किया और प्रजा की भूख और जो प्रॉब्लम्स थी उनको रिजॉल्व किया। फिर 99 अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञों का भी मेन पर्पज यही हुआ करता था कि धन का जो इकट्ठा हुआ हुआ है उसका सदुपयोग हो जाए धर्म के कार्य। तो ये सब किया उन्होंने, और इतना प्रभावित हुए कि भगवान भी उपस्थित हो गए उनके यज्ञ में, यज्ञशाला में। तो इस तरीके से उन्होंने पृथ्वी का शासन किया, बहुत ही महत्वपूर्ण उदार कर्म करते करते। और उससे उनका यश का भी उनके बहुत विस्तार हुआ। और अल्टीमेटली ये सब करते करते भगवान का परम पद भी उन्होंने लास्ट में प्राप्त कर लिया। तो अब सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। मतलब मैत्रेय जी विदुर जी को
बता रहे थे आदिराज पृथु के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कौन से महान कर्म किए, उनका सुयश किस तरीके से पूरी दुनिया में फैला। इन सबको सुन करके विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका अभिनंदन करते हुए, उनका आदर करते हुए मैत्रेय जी का, विदुर जी इस प्रकार कहने लगे। तो विदुर जी वही कहते हैं कि तब ब्राह्मणों ने पृथु जी का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। ये बात तो पहले हो ही चुकी है। उनके इस पराक्रम का उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। यानी कि जो पृथ्वी का दोहन उन्होंने किया, जिस तरीके से अन्न का उत्पादन उन्होंने करना शुरू किया, पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी को उपजाऊ बनवाया, उसको अपनी बेटी के रूप में धारण करके उससे अन्न प्राप्त किए, तो ये जो मनुष्य लोग के लिए ये सब कार्य राजा ने किया, राजा पृथु ने, उसी का बचा हुआ जो रूप है, आज सब राजा उसी को भोग रहे हैं। उन्होंने जो क्रिएट की सिचुएशन, उन्होंने जो क्रिएट किया अन्न प्रजा के लिए, उसी का उपभोग आज भी प्रजा और राजा लोग आज भी उसी को कर रहे हैं, दैट विच वॉज इनिशिएटेड बाई हिम। तो ऐसे राजा का कौन पवित्र कीर्ति उनकी न सुनना चाहेगा, जिसका असर आज तक दिखाई पड़ता है। इसलिए विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी को कि मुझको कुछ और सुनाइए उनके चरित्र के बारे में, और क्या क्या उन्होंने किया था। आई वॉन्ट टू लिसन लिटिल मोर। तो फिर मैत्रेय जी फिर कहते हैं विदुर जी को कि साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय से प्रारब्ध वर्ष प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। मतलब गंगा यमुना के बीच का जो दोआब है वो उनका राज्य था। वहां पर हर तरीके की सुख सुविधा संपन्नता थी। उसके अनुसार जो भी भोग प्रारब्धवश उनको मिले उनको वो भोगते रहे। जैसे पहले भी एक आध बार आया है कि परम पद प्राप्त करने के लिए दोनों ही प्रकार की चीजों को का क्षय करना होता है। पुण्य का भी क्षय करना होता है, क्योंकि पुण्य कर्म अगर बचे रह गए तो उसका फल भोगने के लिए नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए उनका भोग लेना आवश्यक है इसी जन्म में। और ऐसे जो पाप कर्म के कारण से जो दुख आते हैं उसको भी भोग लेना जरूरी है, उससे भी बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो उससे पाप कर्म खत्म होते हैं और तभी फ्री होकर के पुण्य और पाप कर्मों से तब भगवान के परम पद को लोग प्राप्त करते हैं। तो पुण्य कर्म उन्होंने क्षय किए भोगों के द्वारा, और ब्राह्मण वंश और भगवान संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। मतलब कोई भी राजा, उसका जो कंट्रोल है, उसका जो शासन है, वो ब्राह्मण वंश के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ब्राह्मण वंश की आज्ञा के अनुसार राजा को चलना चाहिए। इसी तरीके से जो भगवान के भक्त हैं उन पर राजा का शासन नहीं होना चाहिए। राजा को
ऑन द कॉन्ट्रेरी उनका आदर करना चाहिए। तो मतलब ब्राह्मण वंश और विष्णु भक्तों को छोड़ करके जितने बाकी मनुष्य थे, उन सब के ऊपर उनका अखंड और अबाध शासन था। इन दोनों के ऊपर नहीं था। दे आर फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ राजा। तो एक बार फिर उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली, कुछ और दूसरा यज्ञ करने लगे। महासत्र कोई लंबी ड्यूरेशन में चलने वाला था। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया। तो उनको वेलकम किया सबको। और फिर उस सभा में जैसे नक्षत्र मंडल में चंद्रमा विराजमान होते हैं, वैसे वो उन अतिथियों के बीच खड़े हुए। उनका शरीर ऊंचा था, भुजाएं भरी हुई और विशाल थी, रंग गोरा था, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण थे, लालिमा लिए हुए थे। नासिका सुगढ़, वेल फॉर्म्ड नोज था, मनोहर स्वरूप था, सौम्य था, और कंधे उनके ऊंचे थे, और मुस्कान से दंत मुस्कान युक्त दंत पंक्ति पंक्ति बड़ी सुंदर थी। दांतों का अलाइनमेंट भी बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर था उनका। अच्छा। उनकी चौड़ी छाती, कमर का पिछला भाग बड़ा स्थूल, उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा पड़े होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। जैसे आजकल लोग मानते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाना चाहिए, तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। वो थोड़ा मांस वांस अच्छी तरह रहता था, टोन वोन ठीक से रहती थी, और उसमें बल पड़ जाते थे बैठने उठने में। तो वैसे बल पड़े होकर के पेट बड़ा सुंदर, ये सुंदरता की पहचान थी, मतलब उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं स्वर्ण के समान दैदीप्यमान थी, तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे, जो फ्लैट नहीं थे पैर, उभरे हुए थे ऊपर के पंजे। बारीक और घुंघराले बाल थे उनके, और वो बाल चिकने थे, रफ नहीं थे, सूखे नहीं थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी और रेखाओं से युक्त थी, उसमें भी रेखाएं थी, गर्दन में भी। अच्छा। और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने हुए थे, और जैसी धोती थी उसी तरीके की चादर भी ओढ़े हुए थे। तो दीक्षा के नियम के हिसाब से उन्होंने समस्त आभूषण अपने उतार दिए। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वैसे वो ढक जाता ना आभूषण से, वो हट गए तो नेचुरल फॉर्म में उनके शरीर की सुंदरता झलक रही थी। शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म पहने हुए थे दीक्षा के कारण से, यज्ञ हवन के यजमान होने के कारण से। हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। ये मृग मृग चर्म और कुशा धारण करने से, आभूषण उतार देने से उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य और विधि संपन्न कर चुके थे। सब चीज से फ्री होकर के वहां पर उपस्थित हुए उस सभा में, जहां महर्षि, देवऋषि, मानव सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे उस महासत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो राजा पृथु ने सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा। He cast a glance over
एवरीबडी प्रेजेंट देयर, सबकी उपस्थिति को एक्नॉलेज किया और शीतल और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखा। और फिर उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मतलब बीच में शब्द या सेंटेंस खा नहीं गए थे, बिल्कुल क्लियरली बोल रहे थे। तो विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। देयर वाज नो ट्रेस ऑफ डाउट व्हेन ही वाज स्पीकिंग। ही वाज स्पीकिंग विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, कोई डाउट, शंका कोई नहीं थी उसमें। तो ऐसा लग रहा था जब वो भाषण देना शुरू किया उन्होंने, कि जैसे वो सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। मतलब वट एवर ही वॉज स्पीकिंग, वो जो उन्होंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया उसको शेयर कर रहे थे। ऐसा नहीं कोई थ्योरेटिकल चीजें लोगों को बता रहे थे, वो अपने अनुभव को ही प्रकट कर रहे थे, अनुभव का ही अनुवाद कर रहे थे। तो राजा पृथु ने बोलना शुरू किया, भाषण प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने, है ना। तो विनय उसके अंदर है उनकी भाषा में, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। मतलब आप लोग संत समाज हैं, आप लोगों का समाज जो यहाँ एकत्रित लोग हुए हैं वो संतों का समाज है। और जो जिज्ञासी पुरुष है वो जो भी संकल्प कर रहा है, जो वो करना चाहता है, तो जिज्ञासी पुरुष को संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करना चाहिए। तो आई एम हियर टू टेल यू कि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि जिसको शेयर कर लेंगे उससे यू कैन गो बैक ऑन दैट। इसलिए उसको पब्लिकली कह देना उचित है जो पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि एक बार वैसा कह करके आप उसके पालन के लिए बाध्य भी हो जाते हैं। उस सेंस में ये कह रहे हैं यहाँ कि जिज्ञासी पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें, है ना। तो शुरू किया उन्होंने कि देखो, इस लोक में, इस देश में प्रजाजनों का शासन करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उनकी आजीविका का प्रबंध करने के लिए और समाज की मर्यादा को स्थापित रखते हुए आगे बढ़ने के लिए इन ड्यूटीज के साथ मुझको राजा बनाया गया है। मतलब मुझको राजा बनाया गया है, एंड माई फंक्शंस आर कि मैं प्रजाजनों का शासन करूं, उनको मर्यादा में रखूं, उनकी रक्षा करूं जहां गुंडे बदमाश लोगों से या एक्सटर्नल एग्रेसर लोगों से, और उनके आजीविका का, लाइवलीहुड का भी प्रॉपर अरेंजमेंट करूं। इन सब चीजों को एंश्योर करने के लिए मुझको राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। मतलब राजा अगर अपने इन कर्तव्यों का पालन करे जो ऊपर चार बताए हैं उन्होंने, प्रजा का शासन, मर्यादा समाज में बनाए रखना, समाज के रक्षा करना
और उनकी आजीविका का प्रबंध करना, लाइवलीहुड को मेंटेन करना। इन चीजों का अगर राजा करता है तो बिना कुछ और किए ये जो उनका स्वधर्म है इसका पालन करने मात्र से उसको वही स्थिति मिलेगी, वही लोग मिलेंगे जो संपूर्ण कर्मों के साक्षी हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। क्योंकि राजा भगवान की आज्ञा राजा के लिए यही है कि इन कर्तव्यों का वो पालन करे। ये कर्तव्यों का पालन कर दिया तो वही गति मिलेगी राजा को जो श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं, जैसा वेदवादियों मुनियों का कहना है। तो जो राजा धर्म की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता। मतलब राजा की यह भी ड्यूटी है कि वो अपनी प्रजा को धर्म मार्ग में शिक्षित करे, लोग धर्म का पालन करें, इसके लिए एजुकेट करना पब्लिक को, इसके लिए पब्लिक को प्रोत्साहित करना, यह भी राजा का धर्म है। तो जो अपनी प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा तो देता नहीं और सिर्फ टैक्स वसूल करने में लगा रहता है, तो ऐसे राजा को पाप का भागी होना पड़ता है और उसका जो ऐश्वर्य है, उसकी जो पावर्स है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा के परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोस्त दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान की याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह हो, है ना। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करो, जो जिस चीज में इंगेज्ड है उसी को ठीक से करे। अपने अपने कर्तव्यों का तुम लोग सब लोग पालन करोगे, धार्मिक दृष्टि बनाए रखोगे, इससे तुम्हारा भी परलोक सुधरेगा, इस लोक में भी तुम्हारा रहन सहन ठीक रहेगा। तुम्हारा स्वार्थ इसी में है कि तुम लोग सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। और ये पालन करते हुए क्या ध्यान रखना है? हृदय से भगवान को याद रखते हुए, जैसे बार बार गोंदावलेकर महाराज अपने लेक्चर में कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को सिंसियरली फॉलो, अंजाम दो, अपने कर्तव्य को सिंसियरली करो, लेकिन भगवान की याद साइमल्टेनियसली बनाए रखो। वही यहां चीज कह रहे हैं कि परस्पर दोष दृष्टि छोड़ करके पब्लिक जो है एक दूसरे में, अलग अलग सबके फंक्शन है, अलग अलग काम है, तो एक दूसरे के कर्तव्य में, एक दूसरे के काम में दोष दृष्टि ना रखें, सबको एक रूप देखें, हृदय में भगवान को याद रखें और भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो जो भगवान को याद रखते हुए कर्तव्य का पालन करेगा उसका स्वार्थ सिद्ध होगा इस लोक में और परलोक। और अगर प्रजा इस प्रकार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, भगवान को याद करेगी, धर्म का पालन करेगी, तो उसका छठा हिस्सा जो है क्रेडिट राजा को भी मिलता है। तो कहते हैं आप लोगों का भी स्वार्थ इससे सिद्ध होगा और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा।
है ना। तो मुझको भी, मतलब इट विल बी योर ग्रेस ऑन मी, मेरा भी भला होगा आप लोगों के धर्म पालन से। तो विशुद्ध चित्त देवता लोग, पितर लोग और महर्षिगण जो यहाँ मौजूद हैं इस समय, तो मैं जो ये प्रार्थना कर रहा हूं प्रजा से कि तुम लोग भगवान को याद रखते हुए अपने अपने स्वधर्म का पालन करो, ये जो मैं प्रार्थना अपनी जनता से कर रहा हूं, तो आप लोग देवता पितर और महर्षिगण, आप लोग भी इसका अनुमोदन कीजिए। आप रेटिफाई कर दीजिए मेरी रिक्वेस्ट को, सपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। देखिए यहां और इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं कि जो भी शुभ कर्म हो रहा है उसके बाद उस समय कुछ लोग उपदेश दे रहे हैं उस काम को करने के लिए, कुछ लोगों ने उपदेश दिया था मतलब, और लोग धर्म में प्रवृत्त होकर के अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने उपदेश तो नहीं दिया, कुछ किया भी नहीं, लेकिन दे अप्रूव्ड ऑफ दिस अप्रोच, समर्थन किया उन्होंने कि हाँ, सब लोगों को भगवान को याद करते हुए अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो जो मेयरली अप्रूव कर रहा है, समर्थन कर रहा है सिर्फ, उसको भी वही फल मिलता है जो उपदेश देने वालों को मिलता है उस कर्म के लिए, और जो उस कर्म को करने वालों को जो फल मिलता है वही अप्रूव करने वाले को भी मिलता है। तो इसलिए अगर ज्यादा कैपेसिटी आपकी नहीं भी है तो कम से कम जो अपन सही रास्ते पे चल रहे हैं उनका समर्थन ही कर दें, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। तो माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं। कर्म का जो फल मिलता है तो वो यज्ञपति भगवान के कारण से ही मिलता है। और इस लोक में और परलोक में कुछ शरीर, कुछ लोग बहुत ही तेजोमय दिखाई पड़ते हैं, बड़े पावरफुल दिखाई पड़ते हैं, जिनको पब्लिक फॉलो करती है। तो जैसे मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजऋषि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग, तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, और इसी प्रकार के, इसी कोटि के बहुत ही और महानुभाव भी हुए हैं। तो उन सब का मत ये है, जो तेजोमय शरीर है, मनु, उत्तानपाद, ध्रुव एटसेट्रा, महाराज बलि, प्रहलाद, इन लोगों का मत ये है इन सबका कि धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग, मतलब इस लोक में रह करके धर्म अर्थ और कामना की पूर्ति हो, इसी के कारण से मोक्ष भी अंत में मिले। ये जो चारों चीजें, और स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। तो कह रहे हैं कि इन सब लोगों का, तेजोमय शरीरों का ये कहना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के लिए भगवान के ग्रेस की आवश्यकता है, गदाधर की आवश्यकता है। इसमें डिफरेंस ओपिनियन नहीं है, सब लोगों का मत यही है। बहुत रेयर, शोचनीय लोग, दयनीय लोग, मेरे पिताजी वेन जैसे, ऐसे एक आध आदमी ही हैं हु डिफर फ्रॉम दिस व्यू। तो उनकी मत का कोई अर्थ नहीं है। वेन कहते थे ना कि सारे देवता तो मेरे अंग हैं, मैं सर्वदेव रूप हूं, तो मेरी पूजा करो। कहाँ तुम लोग देवता भगवान के चक्कर पड़ रहे हो।
कहाँ जार पुरुष की सेवा करने के मूड में तुम लोग आ रहे हो? मैं ही तो हूं तुम्हारा मालिक। कहता है ऐसा जो व्यू वेन जैसे लोग हैं ये रेयर है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बेकार है, बकवास है। अच्छा, तो सिर्फ जो हर चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हर चीज के लिए भगवान के ग्रेस की आवश्यकता है, ये अपनी प्रजा को महाराज पृथु बता रहे हैं। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोबल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है और वैराग्य और तत्व साक्षात रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। ये जो इतना लंबा सेंटेंस है, तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिनके चरण कमलों के नख से निकली हुई गंगा जी का इतना महत्व है कि उससे सब पाप समाप्त हो जाते हैं, उन भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेता है, सारे पाप दूर करने वाली गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन चरणों का ही जो आश्रय ले लेता है, जो गंगा जी का भी सोर्स है, तो उसके सारे मानसिक दोष भगवान के चरणों का आश्रय लेने से समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष धुल जाते हैं उसके, समाप्त हो जाते हैं। और जब दोष खत्म हो जाते हैं तो वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। जब दोष भी चले गए, वैराग्य भी हो गया, तो फिर तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी का अनुभव हो जाता है व्यक्ति। और फिर जब आत्मज्ञान हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो फिर वो इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसे चरण कमल जो सब प्रकार की कामनाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को जो पूरा करने वाले हैं, तो तुम सब लोग प्रजा को अपनी कह रहे हैं महाराज पृथु कि उन प्रभु की, तो ये पूरा डिफाइन किया कौन से प्रभु हैं, तो उन प्रभु की आप लोग ध्यान स्तुति पूजा आदि से मानसिक वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, और मेनली जो आपके वर्णाश्रम के हिसाब से जो जो कर्तव्य हैं उनको ढंग से पूरा करते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भगवान का भजन करें। क्या क्या करते हुए भगवान का भजन करना है? एक तो आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित कार्य से, मतलब जिसका काम अध्यापन है वो अध्यापन करे, जिसका काम खेती करना वो खेती करे, जिसको कुल्हड़ बनाने हैं, सुराही बनानी वो बनाए, जिसको जूते बनाने वो बनाए। तो सब लोग अपने अपने काम को जो उनके वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार उचित कार्य है उस कार्य को करे, और भगवान की याद करे, ध्यान और स्तुति करे, पूजा करे भगवान की, और मन वचन और शरीर से सभी प्रकार से भगवान को भजे। तो ये मन वचन और शरीर से भजे मतलब मन में याद भी रखे
और जो प्रतिमा आदि हैं उनको सफाई, फूल अर्पण करना, दीपक देना, ये सब कार्य भी करें। तो तीनों चीज तरीके से भगवान का पूजा, प्रार्थना, अर्चना करें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें और ये निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त हो। रेस्ट एश्योर्ड कि अगर हम सब लोग अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करेंगे, निष्कपट रूप से पालन करेंगे, लोभ लालच को छोड़ करके पालन करेंगे, मेयरली एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करेंगे उसको, नॉट विद रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर काइंड, उसकी अपेक्षा न रखते हुए, तो ऐसा कपट न रखते हुए, कपट न रखने का मतलब लोभ लालच और एक पर्टिकुलर टाइप का आउटकम हो कर्म का, ऐसी आशा रखना, ये सब कपटपूर्ण चीजें। तो इन सब को छोड़ करके वो कपट न रखे और इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहे, वन शुड रेस्ट एश्योर्ड कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। इस आश्वासन के साथ अपने अपने कार्य को निष्कपट रूप से करते रहो, जो जो मिला हुआ प्रारब्धवश। तो भगवान जो है वो तो भगवान का जो स्वरूप है वो तो विशुद्ध है। विशुद्ध से मतलब उसमें डुअलिटी नहीं है, अच्छे बुरे का डिफरेंशिएशन नहीं है, वो एक ही है, उसमें डिस्टिंक्शंस नहीं है। तो भगवान का स्वरूप विशुद्ध है, विज्ञान घन है, यानी कि वो ज्ञान इटसेल्फ है, उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती किसी चीज को परसीव करने के लिए, और समस्त विशेषणों से रहित है, मतलब किसी प्रकार के गुणों को उसको एट्रीब्यूट करना वो भी नहीं है, किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही है और सिर्फ है बस। किंतु है तो वो ऐसे, एक्चुअल स्वरूप तो ऐसा है भगवान का, लेकिन हमारे जैसे लोग जो कर्म मार्ग में अभी लगे हुए हैं, वो लोग जौ, चावल, विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवघात आदि क्रिया, जैसे धान कूटना है, गेहूं को क्लीन करना है, और मंत्रों के द्वारा, और अर्थ यानी कि आशय, संकल्प, लिंग यानी कि पदार्थ शक्ति, तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेष युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। मतलब भगवान का रियल स्वरूप तो गुणों के परे है, विशेषण के परे है, उपाधि रहित है, कोई एट्रीब्यूट उनको नहीं दिए जा सकते, जबकि सभी गुणों का आश्रय भी वो है, लेकिन वो अपने आप में तटस्थ हैं, अपने आप में सिर्फ विज्ञान घन रूप है, यानी कि सच्चिदानंद है। एक्चुअल स्वरूप तो ऐसा निर्गुण और निराकार है उनका, लेकिन कर्म मार्ग में ये जितनी चीजें हम यूज करते हैं, जौ, चावल, कूटने की क्रिया, मंत्र आदि, इनसे जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, तो उस यज्ञ के रूप में भी वो भगवान ही प्रकाशित होते हैं। मतलब वो सगुण रूप में, जैसे देखो तीन तरीके क्या है, एक तो निर्गुण निराकार हो गया, वो तो अलग चीज हो गई। एक सगुण, जैसे राम की, कृष्ण की, शिव की मूर्ति है या आइडोल है या मंदिर है, एक उस रूप में हो गया, वो भी एक तरीका है। और थर्ड है यज्ञ के रूप, जैसे आप लोगों को एक बार पहले भी जिक्र हुआ था कि सतयुग में
ध्यान के द्वारा भगवान को लोग प्राप्त करते हैं। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, और कल युग में नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान सतयुग में ध्यान के आशय बन जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं। वो नाद बिंदु रूप में, भगवान के रूप में ध्यान में दिखते हैं। त्रेता युग में भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं। यज्ञ हवन करना वो त्रेता युग का तरीका है भगवान की पूजा आराधना करने का। तो यज्ञ रूप में वहां प्रकट होते हैं कर्म मार्ग में। और द्वापर में पूजा आदि, जो मूर्ति को वो षोडश उपचार करते हैं। षोडश उपचार 16 तरीके से, मतलब उसमें वो सफाई करेंगे, जल अर्पित करेंगे, धूप, दीप और खाने की सामग्री जो भी है भोग लगाने के लिए, ये सब चीजें जो प्रस्तुत की जाती है पूजा में, उसको षोडश उपचार बोलते हैं। तो यहाँ इस बात को ये कह रहे हैं कि कर्म मार्ग में भगवान यज्ञ रूप में उपस्थित होते हैं। ये बेसिकली कहा जा रहा है यहाँ पर, यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यागादि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। तो फिर यहां कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग शेप साइज की लकड़ियां हैं, जब वो जलती हैं तो वो अलग अलग शेप साइज में अग्नि प्रकट हुई हुई अलग अलग दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर, जो हम लोगों की बॉडीज हैं, हाउ डू दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? ये शरीर बार बार धारण करने का कारण क्या है? प्रकृति, यानी कि सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण। काल, टाइम मेक्स इट हैपन। वो पर्टिकुलर एज के हिसाब से बच्चा पैदा होगा, यंग होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। वो पीरियड जो है लगभग फिक्स्ड है, वो काल नियंत्रित करता है उसको। वासना, डिजायर, जो हमारी अनफिनिश्ड डिजायर होती हैं, अनसेटिस्फाइड डिजायर होती हैं, उनको पूरा करने के लिए शरीर धारण करना होता है। और अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब ये भाग्य। और भाग्य क्या है? वही पुराने जन्मों के कर्म। तो पुराने जन्मों के कर्म, भोग की अतृप्त वासनाएं, काल और प्रकृति, इन चार चीजों के कारण से शरीर उत्पन्न होते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं। कोई देवता का शरीर है, कोई दानव का शरीर है, कोई पेड़ का शरीर है, कोई कुत्ते का शरीर है, कोई देवता है, कोई दैत्य है, ऐसे सब बनते हैं। तो अलग अलग टाइप के शरीर होते हैं। उन सब शरीरों में वो यज्ञपति भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। जैसे अलग अलग लकड़ियों में आग अलग अलग रूप से दिखाई पड़ती है, ऐसे ही अलग अलग शरीरों में वो एक ही प्रभु अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ते हैं। ये बताया जा रहा था। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अब दोबारा पढ़ो इसको, सेंटेंस को। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी
है तो वो परमानेंट स्वरूप, लेकिन फिर भी वो प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न, अदृष्ट का मतलब फिर क्लियर कर दो, भाग्य, प्रारब्ध से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि, जो बुद्धि है हम सब लोगों की प्रोपेंसिटीज हैं, हम लोगों की डिजायर, हम लोगों का जो वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग है टू सिचुएशंस, वो सब अलग अलग है। तो ये इन शरीरों में विषयों के अनुरूप बुद्धि बनी हुई है। अलग अलग विषयों में जिसकी आस्था है उसी हिसाब से उसकी बुद्धि है। उन सब रूपों में और यज्ञ यागादि क्रियाओं में भी, और उनके फल के रूप में, यज्ञ के फल के रूप में जो मिलता है, इन सब रूपों में वो भगवान ही हैं। वो अकेले ही अलग अलग रूप में हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं के, अलग अलग वनस्पति के रूप में, हर रूप में, यज्ञ के फलों के रूप में वो एक ही भगवान है, जो अलग अलग रूप से, कोई कुत्ते जैसा दिखता है, कोई बिल्ली जैसा दिखता है, कोई हाथी जैसा दिखता है, कोई राक्षस दिखता है, कोई प्रेत दिखता है, कोई पिशाच दिखता है, कोई मनुष्य दिखता है, कोई देवता दिखता है, कोई ऋषि दिखता है। ये सब अलग अलग विषयाकार गुण धारण किए हुए सब लोग, लेकिन इन सब रूपों में वो स्वयं भगवान ही प्रकट है, इन सब रूपों। तो आगे बढ़ते हैं फिर वो, मतलब कहने का मतलब ये है, ये समझा रहे हैं अपनी प्रजा को कि तुम लोग दोष दृष्टि मत रखो एक दूसरे के प्रति, सब रूप में तो वो एक भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। ये रूप और बुद्धि की विभिन्नता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब रूपों में वही है। इसलिए दोष दृष्टि एक दूसरे के ऊपर के लिए न रखो, ऊपर जो बोला था उन्होंने, तो ये आधार है उसका, उसको एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज को, क्यों न रखो, कैसे दोष दृष्टि को छोड़ोगे। तो दोष दृष्टि इस चीज से छूटेगी कि ये समझ जाओ कि इन सब रूपों में वो यज्ञ भोक्ता भगवान ही हैं, और इन सबको जो मिलता है, जो फल मिलता है अपने कर्मों का, वो फल के रूप में भी भगवान ही है। इस चीज को समझ करके एक दूसरे के प्रति दोष दृष्टि न रखो। और इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन, यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजा करते हैं, वे मुझ पर बड़ी ही कृपा करते हैं। तो दिस विल बी एन ऑब्लिगेशन ऑन मी। अगर आप सब लोग यज्ञ के जो भोक्ता हैं, देवता, और जो उनके अधीश्वर हैं, जो देवताओं के भी, श्री हरि, उन सब का एक निष्ठ होकर के माइंड बिल्कुल संकल्प स्थिर रहे भगवान में, ऐसा रखते हुए अपने अपने धर्मों द्वारा जो भी प्रारब्धवश प्राप्त ऑक्यूपेशन मिला है, जो समाज में आपका कर्तव्य है, उसको ठीक से पालन करते हुए निरंतर पूजन जो भगवान का कर रहे हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। आई एम ऑब्लाइज टू देम। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं।
उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। तो नाउ ही इज chastising his family members and close associates कि जो वैष्णव लोग हैं, पहले भी कहा था ना कि किसके ऊपर मेरा शासन है, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण वंश को और भगवान के भक्तों को छोड़ करके जो लोग हैं उन्हीं पर मेरा शासन है। वो लोग तो मेरे कंट्रोल के बाहर उस सेंस में नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आई शुड फॉलो देयर एडवाइस, आई शुड बी कंट्रोल्ड बाय देम। तो यहां ये कह रहे हैं कि वैष्णव जनों पर यानी कि भक्तों पर और ब्राह्मण वंश, ये लोग अपने आप में उज्जवल हैं यानी कि एग्जॉल्टेड स्टेट में हैं, दे रैंक हायर। तो इन लोगों के ऊपर राजकुल अपने धन का, ऐश्वर्य के कारण, समृद्धि के कारण उन पर अपना प्रभाव न डाले, उनको ओवर पावर करने की कोशिश ना करें। तो मतलब मैं तो नहीं करूंगा, पर जो मेरा कुल में जो दूसरे लोग हैं, जो मेरे मंत्री आदि हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग इन लोगों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर, इनके ऊपर अपना प्रभाव न डालें, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश न करें। तो ब्रह्मा जी समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जो पावर है, पुराण पुरुष श्री हरि के पास जो पावर है, जो अविचल संपत्ति, मतलब लक्ष्मी नॉर्मली चलायमान है ना, करेंसी है, वो इधर से उधर ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन भगवान के पास तो वो स्थिर होकर के रहती है, लक्ष्मी अविचल होकर के रहती है। तो ये जो अविचल लक्ष्मी और भगवान के चरणों में जो संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति है, भगवान को भी ये ब्राह्मणों और भगवान के भक्तों की पूजा करने से प्राप्त हुई है। भगवान के भी पूजनीय हैं ब्राह्मण और भक्त। भगवान को भी जो पावर मिली है, अविचल संपत्ति जो भगवान को मिली है, संसार को पवित्र करने की पावर जो उनको मिली है, ये ब्राह्मणों के और भक्तों के चरणों की वंदना करके प्राप्त हुई है भगवान को। तो भगवान भी पावर वहां से ड्राइव करते हैं। इसलिए मेरे जो कुल के लोग हैं, मेरे जो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इन लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास ना करें। ये तो सोर्स है पावर का भगवान के लिए भी। तो आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और सर्वांतरयामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने पर ही संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहां ब्राह्मणों का जो वह है डेफिनेशन, वो शुरू में दी हुई है एक जगह कि जो तप, स्वाध्याय, आसक्ति रहित हैं, वैराग्यवान हैं और वेदों के जानने वाले हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो जो वैराग्य प्राप्त हैं, जो तप और स्वाध्याय में लगे हुए हैं,
उनको यहां बेसिकली रेफर किया गया है ब्राह्मण शब्द से। तो उनकी सेवा करने से, जैसे गुरुजन है, उनकी सेवा करने से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए आप सब लोग विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करिए, ऐसा अपनी प्रजा को डायरेक्शन दे रहे हैं महाराज पृथु। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाता है। सेवा से ही शुद्ध होता है, योग से नहीं होता। योग में तो अहंकार पैदा हो जाता है, सेवा से चित्त शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्ध होने से स्वयं ज्ञान और अभ्यास के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है आदमी। तो अगर ब्राह्मण वंश की सेवा करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, बिना ज्ञान और कोई योग साधना, कोई अभ्यास के लिए बिना ही हो जाएगी, सेवा मात्र से हो जाएगी। अतः इस लोक में ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। यज्ञ में जो आहुति डालते हैं वो देवताओं को पहुंचती है ऐसा माना जाता है। तो उसको यज्ञ में डालने के बजाय अगर ब्राह्मण के मुख में अर्पित करेंगे तो वो यज्ञ में आहुति देने से भी बेटर है। अतः इस लोक में ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी, भविष्य का मतलब जो आहुति डालते हैं सामग्री की यज्ञ में, देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों के द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ से जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। कह रहे देवता लोग, जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वो भोजन देवताओं को मिलता है, उससे उसको जितने चाव से देवता लोग ग्रहण करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जो ब्राह्मण के मुख में जा रहा है, वो देवताओं को ही मिल रहा है। देवता उसको जितने चाव से ग्रहण करते हैं उतने उस द्रव्य को नहीं करते जो चेतना शून्य अग्नि में यज्ञ में अर्पित किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है आज का। नहीं, अच्छा 2 मिनट और कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो सभ्यगण, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग और संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। तो कहते हैं जिस तरीके से स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ठीक से, तो ऐसे ही जो ब्राह्मण श्रद्धा और तप और मंगल में आचरण करते हैं और जो स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का त्याग करते हैं, मतलब वेदों को, ज्ञान की चीजों को पढ़ेंगे और फालतू गप सड़ाका नहीं करते हैं इधर उधर,
स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का जो त्याग करते हैं और जो संयम और समाधि के अभ्यास को धारण करते हैं, जो इस तरीके के ब्राह्मण है। देखो यहां डिफाइन किया, वो जो मैं पहले कह रहा था कि ब्राह्मण का मतलब सिर्फ बाई बर्थ जो ब्राह्मण है उसकी बात यहां नहीं हो रही है, उसकी पूजा प्रार्थना की बात नहीं हो रही है। यहां उसकी बात हो रही है जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक तप करता है, जो मंगल में आचरण करता है, जो स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप का त्याग करता है, जो संयम और समाधि का अभ्यास करता है। ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनके चरण कमलों की धूलि मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं। ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में, जो संत हैं, जो गुरु हैं, उनके चरण कमलों का हम आश्रय लेंगे, उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सर पर धारण करेंगे, तो हमारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में बात यह है कि गुरु और संत लोगों का चरण धूलि को ग्रहण करें। वो रेफरेंस है यहाँ ब्राह्मण सत से। तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं उनकी सेवा करने से, उनकी चरण धूलि सर पर चढ़ाने से, और संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। यानी कि वो दे गेट ऑल द गुड क्वालिटीज, वो उनके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती हैं। ऐसे आदमी के अंदर जो ब्राह्मण की चरण कमलों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ा, उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास, शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष, जो ऐसे पुरुष हैं उनके पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। यानी कि इफ वी सर्व ऐसे शील संपन्न गोलों और गुरुजनों की सेवा अगर हम करेंगे, तो जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो संपदाएं हैं, जो अच्छे गुण हैं, संपदा में अच्छे गुण भी आते हैं, सिर्फ मटेरियल थिंग्स नहीं होती, सारी संपदाएं यानी कि अच्छे गुण भी हैं उसमें है, अपने आप आ जाते हैं। अतः मेरी यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गौवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। ऐसा अपनी प्रजा के सामने निवेदन कर रहे हैं भगवान पृथु। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक रेफरेंस यहाँ पॉज करते हैं, फिर इसके बाद मैत्रेय जी कुछ और बोलेंगे, वो हम लोग अगले संडे चर्चा करेंगे उसकी। तो सब लोगों को नमस्कार।